वेल, विजय और रश्मिका की शादी फाइनली हो चुकी है एंड द इंटरनेट इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद देयर वेडिंग। उदयपुर के रॉयल महलों के बीच एक ऐसी शादी हुई जिसके चर्चे सिर्फ ग्लैमर की वजह से नहीं बल्कि एक प्राउड ट्राइबल लेगेसी की वजह से भी हो रहे हैं। साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी वेडिंग को दो अलग ट्रेडिशंस के साथ सेलिब्रेट किया, तेलुगु रिचुअल्स एंड कोदावा रिचुअल्स। कोदावा कम्युनिटी जो कर्नाटका के कोडागु या कूर्ग रीजन से बिलोंग करती है, अपनी वीर परंपरा, डिस्टिंक्ट कल्चर और वॉरियर आइडेंटिटी के लिए जानी जाती है। इस शादी ने सिर्फ दो दिल नहीं बल्कि दो कल्चरल आइडेंटिटीज को भी जोड़ा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोदावा शादी कैसे होती है, इस कम्युनिटी की खास पहचान क्या है और क्यों इस वेडिंग ने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं बल्कि एक कल्चरल सेलिब्रेशन की तरह देखा गया। कोदावा लोग कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो अपने लश ग्रीन कॉफी एस्टेट्स और मिस्टी हिल्स के लिए फेमस है, लेकिन इनकी असली पहचान सिर्फ नेचर नहीं बल्कि इनकी वॉरियर हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। कोदावास ट्रेडिशनली एक मैरिटल कम्युनिटी है। कोदावास ट्रेडिशनली एक मार्शल कम्युनिटी माने जाते हैं। इनके घरों में आज भी एंसेस्ट्रल वेपन्स को रिस्पेक्ट के साथ प्रिजर्व किया जाता है। इनकी अपनी लैंग्वेज है कोदावा तक जो कन्नडा से अलग है। कम्युनिटी का सोशल स्ट्रक्चर भी यूनिक है। यहाँ पर ओका सिस्टम होता है, मतलब एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जहाँ पूरा क्लैन एक आइडेंटिटी शेयर करता है। हर ओका का एक एंसेस्ट्रल होम होता है जिससे एन मेन कहा जाता है। ये सिर्फ घर नहीं बल्कि फैमिली की हिस्ट्री और ऑनर का सिंबल होता है। कोदावा सोसाइटी में मैरिज सिर्फ लड़का लड़की का रिश्ता नहीं होता बल्कि दो ओका का मिलन होता है। ओका एक पैट्रिनियल क्लैन सिस्टम है जहां लीनिएज फादर की साइड से ट्रेस होती है। एनमेन जो हर क्लैन का एंसेस्ट्रल हाउस होता है, वहां रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर वेडिंग कहीं और वेन्यू पर हो तब भी कपल एनमेन जाकर ब्लेसिंग जरूर लेते हैं। इस ट्रेडिशन का मतलब है कि शादी इंडिविजुअल चॉइस से ज्यादा कलेक्टिव हार्मनी का डिसीजन होती है। एल्डर्स का कंसेंट और फैमिली एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ एस्ट्रोलॉजी या कुंडली मैचिंग का कोई रोल कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। फोकस होता है कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट और दोनों फैमिलीज के बीच सामंजस्य पर। ये ग्राउंडेड और कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच है। कोदावा कल्चर में वेपन सिर्फ सेल्फ डिफेंस टूल्स नहीं बल्कि ऑनर और आइडेंटिटी का सिंबल होते हैं। ट्रेडिशनल डैगर को ओडी काठी कहा जाता है जो मेन अपने ट्रेडिशनल अटायर के साथ पहनते हैं। इसके अलावा एक ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड भी कैरी करनी होती है। इनका एक मेजर फेस्टिवल है कालीपूट जहां वेपन्स की पूजा की जाती है। ये फेस्टिवल मॉनसून के बाद सेलिब्रेट होता है और वॉरियर स्पिरिट को सल्यूट करता है। हिस्ट्री में कोदावा कम्युनिटी ने मिलिट्री सर्विस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। फील्ड मार्शल के करियप्पा और जनरल के.एस. थिमैया जैसे टॉप मिलिट्री लीडर्स इसी कम्युनिटी से आए। इसलिए जब कोदावा वेडिंग में वेपन्स डिस्प्ले होते हैं तो वो अग्रेशन का नहीं बल्कि हेरिटेज और ब्रेवरी का सिंबल माने जाते हैं। कोदावा में मेल्स का ट्रेडिशनल आउटफिट होता है कुपिया, एक ब्लैक या डार्क कलर्ड लॉन्ग कोट जिसे कमर पर सश से बांधा जाता है। इसके साथ हेड गियर होता है जिसे मानते तुनी कहते हैं। वेस्ट पर ओदी काठी लगाना एक प्राउड ट्रेडिशन है। वुमेन का साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। वो साड़ी का पल्लू पीछे से आगे लाकर शोल्डर पर पिन करती हैं जो उन्हें बाकी साउथ इंडियन स्टाइल से अलग बनाता है। ज्वेलरी में कसीना सारा का स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ये गोल्ड कॉइन्स की माला होती है जो प्रॉस्पेरिटी और हेरिटेज का सिंबल है। वेडिंग और फेस्टिवल्स में वुमेन हेवी गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनती हैं जो स्टेटस और ट्रेडिशन दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं। अटायर यहाँ सिर्फ फैशन नहीं आइडेंटिटी का डिक्लेरेशन होता है, जैसा कि हमने रश्मिका के वेडिंग आउटफिट्स में भी देखा। कोदावा फूड अपने स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस और मीट बेस्ड डिशेस के लिए जाना जाता है। सबसे फेमस डिश है पंदी करी, एक स्पाइसी पोक करी जो डार्क रोस्टेड मसाले के साथ बनाई जाती है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा अर्दी और इंटेंस होता है और इसके साथ सर्व होता है स्टीम्ड राइस बॉल्स। नूल पुट्टू जो राइस नूडल्स होते हैं वो भी पॉपुलर है। बैम्बू शूट्स और लोकल स्पाइसेस का यूज भी कॉमन है। वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में नॉन वेजिटेरियन फीस्ट एक ट्रेडिशन है जहां पूरा ओका मिलकर खाना एंजॉय करता है। फूड यहाँ सिर्फ क्यूजीन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन का सेंट्रल एलिमेंट माना जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी डाइनिंग यूनिटी का सिंबल होती है यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल कोदावा वेडिंग रिचुअल्स। यहाँ अग्नि के 7 फेरे जैसे नॉर्थ इंडियन रिचुअल्स नहीं होते। सेरेमनी रिलेटिवली सिंपल होती है लेकिन डीपली सिंबॉलिक। बड़े ब्लेसिंग्स देते हैं और कपल को राइस और फ्लावर्स से आशीर्वाद दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट रिचुअल में ग्रूम ब्राइड के सर पर अक्षत
यानी कि राइस और फ्लावर्स डालता है, जो एक्सेप्टेंस और यूनियन का सिंबल माना जाता है। इसके बाद कपल ऑफिशियली मैरिड माना जाता है। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और फोक डांस सेरेमनी का पार्ट होते हैं। वेपन्स की सिंबॉलिक प्रेजेंस भी होती है, जो उनकी वॉरियर हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। फोकस होता है डिग्निटी, सिंप्लिसिटी और क्लैन अप्रूवल पर। विजय देवरकोंडा तेलुगु बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए वेडिंग का एक पार्ट हिंदू तेलुगु रिचुअल्स के साथ हुआ, जिसमें मंगलसूत्र, मंत्रास और ट्रेडिशनल कस्टम्स शामिल हुए थे। तेलुगु वेडिंग्स में सैक्रेड फायर और वैदिक चांट्स का रोल होता है। उसके बाद कोदावा स्टाइल सेरेमनी हुई, जहां रश्मिका की एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस को ऑनर किया गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कल्चरल हार्मनी का, जहां दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे की रूट्स को रिस्पेक्ट किया। ऐसी वेडिंग्स बताती हैं कि मॉडर्न इंडिया में ट्रेडिशन और इंडिविजुअलिटी साथ साथ चल सकते हैं। ग्लैमर के बीच कल्चर का रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द वेडिंग। इस वेडिंग ने सिर्फ एक सेलिब्रिटी कपल को यूनाइट नहीं किया, बल्कि कोदावा कल्चर को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। सब कुछ एक ही इवेंट में शोकेस हुआ। ये शादी याद दिलाती है कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी रिच और लेयर्ड है। कोदावा कम्युनिटी छोटी जरूर है, लेकिन उनकी कल्चरल प्राइड और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन इमेंस है। जब एक हाई प्रोफाइल वेडिंग में ऐसी ट्रेडिशंस को कॉन्शियसली इंक्लूड किया जाता है, तो वो सिर्फ पर्सनल मोमेंट नहीं रहता, बल्कि कल्चरल सेलिब्रेशन बन जाता है। विजय और रश्मिका की वेडिंग ने ये मैसेज दिया, लव मॉडर्न हो सकता है, लेकिन रूट्स हमेशा पावरफुल रहते हैं। तो आपने क्या कभी ऐसी सेरेमनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।